18 तारीख के दरमियानी रात जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव डाभा जोरा तरई रेत खदान के निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां रेत माफियाओं द्वारा उनके साथियों के साथ मारपीट की गई थी। खूबलाल ध्रुव एक सप्ताह से जिला अस्पताल में भर्ती हैं। आइए उनसे जानते हैं इस मामले को लेकर किन किन लोगों ने उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया और क्या वजह था। आइए जानते हैं। खूबलाल ध्रुव जी, पहले आप स्वास्थ्य के बारे में। पहले से सुधार में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सुधार हुआ है और अभी एक हफ्ते तक डॉक्टर ने भी आराम करने का दिशा निर्देश दिया है, जिस हिसाब से हमको रिपोर्ट पहुँची है। क्या कारण था कि आप वहाँ उस दिन 18 तारीख को खदान गए थे? ग्रामीणों की सूचना थी कि वहाँ अवैध तरीके से रात में 10 बजे से सुबह 8 बजे तक खदान संचालित होती है। उस विषय को लेकर मैंने रात में गया था 11-12 बजे के करीब ग्रामीणों के साथ। तो हमने वहाँ 150 हाईवा लगा हुआ था, वहाँ 2 चैन माउंटेन था, तो उसको हमने बंद कराया। उनके बाद वहाँ के जो ठेकेदार थे उनको कहा हमने कि जब 15 जून से अक्टूबर तक खदानें बंद है तो आप क्यों अवैध तरह संचालित करें। इस बात को लेकर हम कहा और उन्होंने हम लोग के साथ मारपीट करना चालू कर दिया। उन लोग लगभग 70 के करीब थे संख्या में। जब आप खदान पहुँचे तो अधिकारियों को सूचना दी थी इसके बारे में? जी बिल्कुल सर, हमने गतिविधियों के बारे में 4 बजे ही माइनिंग इंस्पेक्टर और सना साहू जी को हमने जानकारी दे दी है कि हम यहाँ जाएंगे करके, और साथ ही 8 बजे हम वहाँ पहुँचे गांव में तो कुरुद थाने को भी इन्फॉर्मेशन दे दिया कि भाई यहाँ अवैध तरह चल रहा है, आप इसमें कार्रवाई करे करके। ऐसी क्या बात थी कि मारपीट की नौबत आ गई थी? खदान चल रहा था, आपने बंद करवाया, बंद करवा के फिर क्या? मैंने निरंतर क्षेत्र की जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ा है और मज़दूरों को काम दिलाने के लिए कई बार मैं उनको और मेरे द्वारा बोला गया था कि आप मशीन से ना कराइए, आप मज़दूरों को काम दीजिए। इस बात को लेकर उन्होंने मेरे साथ दुश्मनी ठान ली थी। ऐसे खदान वालों का मेरा शंका जाता है। इसमें घटना हुआ उस दिन नागू उर्फ नागेश्वर चंद्राकर, पुरुष से प्रहलाद कुंजाम, फरसगांव पार्षद, और साथ में गुरुचरण सिंह, नवदीप सिंह, ऐसे करके उनके सभी सहपाठी लोग थे। जिस दिन हम पे हमला हुआ 3 घंटे बंधक बना के हम लोग को मारा गया। 1 घंटा तो रेत में सुला के मारे हैं, 3 घंटा हमको पानी छींट के हमको वहाँ बेहोश होते तक मारा गया है। मारने वाले में हैं नागू चंद्राकर, गुरुचरण सिंह, दीप सिंह, इनके सभी साथियों द्वारा हमें प्राणघातक हमला किया गया है। और हमारे कुछ साथी द्वारा इधर उधर जानकारी पहुंचने पर, एसपी साहब को आवाज़ पहुंचाने पर रामू रोहरा जी के द्वारा तब वहां पुलिस पहुंची। जी, हम खदान पहुंचे, हमारे इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच गया था, तभी इन लोग हमारे लिए षड्यंत्र रचा था मारने के लिए। तो उस चंगुल में हम उनके फंस गए। हम समझाने के लिए गए थे कि आप गलत तरह से रेत मत संचालित करने इस बात को। नहीं, इसके लिए मैं सरासर जो मेरे ऊपर आरोप लग रहा है झूठा साबित है, क्योंकि मैंने मज़दूरों के हित के लड़ाई के लिए लड़ा है और इस प्रकार की कोई बात आती तो मैं इनका खंडन करता हूं, क्योंकि मैं क्षेत्र में निरंतर जनता की सेवा किया हूं और आपके माध्यम से उन सब तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी विषय नहीं है कि मैं लेन देन करने गया था। मैंने मज़दूरों को काम देने के लिए कहने गया था वो सबको। हमारे कुछ साथी जो थे, मेरे को तो शुरू में ही पकड़ के बंधक बना लिया गया था उनकी टीम के द्वारा मेरे को, तो हमारे कुछ साथी इधर उधर हो गए। वो बात हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रामू जोहरा जी तक पहुंचाया, उन्होंने एसपी डीएसपी से बात किया। उनके बाद वहां थाना स्टाफ पहुंची, सना साहू पहुंचा। जब सना साहू वहां पहुंचने के बाद भी हम लोग को बेरहमी से मारा गया है, खनिज अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर, जब वहाँ हमारी स्पॉट में जब बहुत मार रहे थे तो वो वहाँ पर्ची बना रहा था, हम देख रहे थे उनकी, तो हमको रोका भी नहीं गया वो कि मत मारो करके। जी बिल्कुल सर, और जितने लोग संलिप्त हैं, जैसे कि मेन मुख्य आरोपी जो है अभी पकड़ाया नहीं है,
नागू चंद्राकर, प्रहलाद कुंजाम, इन लोग जब तक नहीं पकड़ाते और उनके और अन्य साथी, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और जनता का आशीर्वाद है मेरे को, मैं जल्द स्वस्थ होकर मैदान में आऊँगा। अगर मेरे स्वस्थ होने तक अगर ये नागेंद्र उर्फ नहीं पकड़ाता तो मैं धरने में बैठ जाऊँगा। क्या लगता है इनके ऊपर कार्रवाई नहीं पकड़ पा रहे हैं, कौन है इनके पीछे? अब हमको लगता है संरक्षण प्राप्त हो रहा होगा छत्तीसगढ़ सरकार का, कहीं ना कहीं संदेश स्थापक है इस विचार में। अभी जो आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो जेल से लड़ रहे हैं कि पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं कि समाज के थ्रू लड़ रहे हैं, जैसे बात आई समाज के लोग आपको साथ दे रहे हैं लेकिन आप विरोध कर रहे हो तो अपना आप नहीं, निरंतर हमको समाज का भी समर्थन मिला है और समाज के हम लड़के हैं, जनप्रतिनिधि हैं और पार्टी का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। ये सब जुड़ मिल के लड़ाई लड़ने का अवसर है, जो गलत किया है उनको पकड़ाने का है। ये सब जुड़ मिल के लड़ाई लड़ेंगे हम, सबका हम सहयोग चाहते हैं। आगे लड़ाई आपको ठीक होने के बाद भी जारी रहेगी? बिल्कुल सर, हम हमारे ऊपर जिस प्रकार का प्राणघातक हमला हुआ, हमारे साथियों के ऊपर इस तरह का बाहर से आए लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब के लोग आके हमारे घुसपैठी बैठ के यहाँ बैठे हैं और जिस प्रकार के छत्तीसगढ़ियों के साथ जो बर्बरतापूर्वक किया जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता के हित के लिए मैं निरंतर अपनी लड़ाई जारी रखूँगा।